हम कहीं भी संसार में सुख का चिंतन क्यों करते हैं? हमारा मन कैसे कार्य करता है? इसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि क्यों उत्पन्न होते हैं? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे जाएंगे? ये ऐसा नहीं है जैसे भोले भाले लोग बोल देते हैं, कामना को छोड़ दो, रजिस्टर में साइन कर दो, आज से हमने क्रोध छोड़ दिया। ये रजिस्टर में साइन करने से नहीं चलेगा। क्रोध, लोभ कोई माला नहीं है कि हमने उठा के यहां पर रख दिया। इसके विज्ञान को समझना होगा। वैदिक मनोविज्ञान इतना तर्क संगत और इतना क्रिस्टल क्लियर है कि उस पर संपूर्ण वेस्टर्न साइकोलॉजी को न्योछावर कर दिया जाए। तो हम लोगों ने उसकी गहराई में जाके समझा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्रोध तब आता है जब कामना की पूर्ति में रुकावट आती है। तो कामना क्रोध का कारण बनी और कामना का कारण बनी आसक्ति। जहां मन आसक्त हो गया, बस वही वस्तु या व्यक्ति बार बार मन में आके परेशान करते। एवं मन क्यों आसक्त हो जाता है, इसका भी विज्ञान बताया। जहां हमने बार बार चिंतन कर लिया, रिवीजन कर लिया, सुख मान लिया, बस अपना ही चिंतन अपने मन को आसक्त करा देता है। तो हम कहीं भी संसार में सुख का चिंतन क्यों करते हैं? ये हमारा स्वभाव है। हम सब जीव आनंद सिंधु के अंश हैं और आनंद की इच्छा हम सब में स्वतः स्वाभाविक है। तो संस्कारवश, संगवश कहीं ना कहीं हम सुख का चिंतन करने लग जाते हैं। और एक बार वो चिंतन शुरू हो जाता है, यहां सुख है, तो अकाट्य बात है कि आसक्ति होके रहती। और जब आसक्ति हो गई तो अकाट्य बात है उस वस्तु या व्यक्ति की कामना उत्पन्न होती। और जब कामना आई तो अकाट्य है कि पूर्ति पर लोभ आता है, अपूर्ति पर क्रोध आता है। अपने स्वभाव को हम नष्ट नहीं कर पाते। आनंद प्राप्ति की इच्छा हमारा स्वभाव है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे जाएंगे? ये ऐसा नहीं है जैसे भोले भाले लोग बोल देते हैं, कामना को छोड़ दो, रजिस्टर में साइन कर दो, आज से हमने क्रोध छोड़ दिया। ये रजिस्टर में साइन करने से नहीं चलेगा। क्रोध, लोभ कोई माला नहीं है कि हमने उठा के यहां पर रख दिया। इसके विज्ञान को समझना होगा। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक श्लोक में भागवत ने उत्तर दिया। वैसे तो वेद व्यास ने 18 पुराण में 4 लाख श्लोक लिखे, किंतु ये एक श्लोक ऐसा रहस्यात्मक है कि सारी साधना इसमें डाल दी। वे कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव, तुमने बार बार चिंतन किया संसार के विषयों में सुख है, वहां पे मन लग गया। अब बार बार चिंतन करो मुझ में, श्री कृष्ण में सुख है, तो मन श्री कृष्ण में लग जाएगा। वो चिंतन से जैसे संसार में लगा था,
उसी चिंतन से भगवान में भी लगेगा। और जब भगवान में आसक्ति हो गई तो भगवान की कामना उत्पन्न होगी। उनके दर्शन कैसे करें, उनसे कैसे मिले, उनकी सेवा कैसे करें, उनका नाम श्रवण कैसे करें, उनका गुणगान कैसे सुने। ये भगवान की कामना हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। अतः हम जो कहते हैं कामना खराब है, ये संसार की कामना अमंगल है। उसी कामना को हम भगवत दिशा में मोड़ दें, वो कामना अंतःकरण को शुद्ध करती। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। जितने श्याम सुंदर की कामना तीव्र होगी उतना ही अंतःकरण और उज्ज्वल होता चला जाएगा। तो बस कामना को खत्म नहीं करना है, उसको सही दिशा में मोड़ देना है। दिव्य ज्ञान की कामना हो, दिव्य प्रेम की कामना हो, भगवत दर्शन की कामना हो। और ये सब कामनाएं कैसे होंगी? जब बुद्धि निश्चय करेगी कि हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन हम जो सुख चाहते हैं वो संसार के विषयों में नहीं, वे आनंद सिंधु भगवान में है। तो हम वहां सुख का चिंतन करेंगे। एक कथा मैंने अपने पूज्य गुरुदेव जगत गुरु कृपालु जी महाराज से सुनी। वे जब युवावस्था में थे, 27-28 वर्ष के थे, अभी जगत गुरु नहीं बने थे, लोगों के घरों में सत्संग करते थे। तो इलाहाबाद में अक्सर वे सत्संग किया करते थे और बड़े सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके सत्संगी थे। तो उनमें एक उनके अच्छे सत्संगी थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस। और वो जस्टिस साहब का जो छोटा भाई था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, किंतु घोर नास्तिक। तो बड़े भाई वे पक्के सत्संगी और छोटा भाई नास्तिक। हमेशा झगड़ा करता था, भाई साहब आप क्या बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन अब शाम का सत्संग जज साहब के घर में था, तो जज साहब अपने कलेक्टर भाई को भी इनवाइट किए हुए थे। महाराज जी वहां बैठ के प्रवचन देने लगे। सोफे पर ड्राइंग रूम में 25-30 लोग बैठे थे। कलेक्टर साहब आए तो सही है, भाई के यहां सत्संग है, आना ही पड़ेगा, किंतु नाराज होकर पैसेज में ही टहलते रहे। अब महाराज जी बुलंद आवाज में बोल रहे थे, उनके शब्द कलेक्टर साहब के कान में आ रहे थे। ने कहा भी ये कुछ समझदारी की बात कर रहे हैं। तो अब वो दरवाजे पर खड़े होकर सुनने लगा। महाराज जी बोलते चले गए। 2 घंटे उनका प्रवचन चला। तो कलेक्टर की समझ में आया कि ये ऐसे वैसे बाबा नहीं है कि 2 रोटी खाने के लिए बन गए, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। बात तो बड़े काम की कर रहे हैं। तो एक बार बुद्धि में बात बैठ गई कि आनंद भगवान में है। श्रद्धा उत्पन्न हो गई, आनंद तो सभी चाहते। तो कलेक्टर साहब का भी मन कुछ घूम गया। अब सत्संग पूरा हुआ, सब लोग लाइन लगा के श्री महाराज जी को प्रणाम करने आए। कलेक्टर साहब भी लाइन में लग गए। तो जज साहब पहले बता चुके थे कि महाराज जी मेरा भाई क्या नाक में दम कर देता। कलेक्टर साहब सामने आए, इससे पहले कि वो प्रणाम करें श्री महाराज जी उनके चरणों में गिर गए। अब वे कलेक्टर साहब तो हक्का बक्का हो गए। अरे महाराज जी आप क्यों शर्मिंदा करते हैं, आप इतने बड़े संसार के महात्मा त्यागी योगी, हम तो संसार के भोगी हैं। महाराज जी ने कहा नहीं, तुमने पूरा उल्टा बता दिया, भोगी तो मैं हूं, त्यागी तुम हो। अरे नहीं महाराज जी आपको सब जानते हैं। महाराज जी ने कहा मैंने कौन से सुख का त्याग किया है?
संसार के विषय सुख का, किंतु संसार में सुख है ही नहीं। तुम ऐसे त्यागी हो कि तुमने भगवान का त्याग कर दिया है और संसार को अपना लिए। तो किसका त्याग ज्यादा बड़ा है? महाराज जी ने कहा कि जैसे भी ऐसा बोले वो कलेक्टर महाराज जी के चरणों को पकड़ के बच्चों के समान रोने लगा और फिर उसके बाद अपने भाई से भी अधिक स्पीड में सत्संग में चलने लगा। बस बात समझ में आ गई कि सुख तो चाहिए, किंतु असली सुख आनंद सिंधु भगवान में है। तो जब हम सही जगह सुख का चिंतन करेंगे, सही आसक्ति होगी तो सही कामना पैदा होगी, और जब वो सही कामना की पूर्ति होगी तो दिव्य लोभ होगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। वो अंतःकरण को और शुद्ध करेगा। और यदि दिव्य कामना की पूर्ति हुई तो दिव्य क्रोध होगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अपने ऊपर मैं कैसा अधम हूं, इतने दिन हो गए फिर भी राम नहीं मिले मुझे। तो ये काम क्रोध लोभ मोह जो दुश्मन बने हुए थे, जब हम इनको भगवान की दिशा में घुमाएंगे, ये हमारे मित्र बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़े रहस्य की बात हमने समझी। अब इसके आगे इनको घुमाने के उपायों पर हम विचार करेंगे तो बुद्धि योग पर पहुंचेंगे, इत्यादि इत्यादि मन प्रबंधन के विषयों पर इस 21 दिवसीय माइंड मैनेजमेंट के विज्ञान की श्रृंखला पर हम विचार करते जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।